Hello students, I am here with you with a lesson. We are not afraid to die if we can all be together. ये जो हमारा दूसरा पार्ट है, इस दूसरे पार्ट में हमने जो पहले दो वीडियोस देखे या पढ़े, उसमें अंत में हमने ये देखा कि बहुत ज़्यादा बर्फीली तूफान समुद्र में उठ रही थी और उस हवा की रफ्तार को कम करने के लिए लेखक ने सेक्सटेंट क्या होता है? सेक्सटेंट समुद्र के बीच में नाव की जो वास्तविक स्थिति होती है, नाव हमारी कितनी दूरी पर है, नाव हमारी कितनी कोण पर है, इसको नापने का एक यंत्र है। तो उस नापने का जो यंत्र था सेक्सटेंट, उसके माध्यम से लेखक उस सेक्सटेंट को देख रहा था। यहाँ तक हम पहुँचे थे। फिर इसके बाद आगे चेंजेस ऑफ कोर्स, और वास्तव में जो चेंज हो रहा था, जो परिवर्तन हो रहा था उसकी गति में, हवा के साथ साथ जो तूफान चल रहा था, उस तूफान की गति में किस तरह से परिवर्तन चल रहा था। ड्रिफ्ट एंड करंट, और जो करंट थी, करंट मीन्स धाराएं, और जो धाराएं बह रही थी, जो हवाएं चल रही थी, तूफानी हवा चल रही थी, इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट अवर पोजिशन, और हम प्रयास में थे टू कैलकुलेट करने के, जानने के अवर पोजिशन, हमारी वास्तविक स्थिति। माने अपने उस एक्सटेंट के माध्यम से, अपने उस यंत्र के माध्यम से मैं हवा की गति को देखना चाह रहा था, हवा की गति को जांचना चाह रहा था, तूफान की गति को देखना चाह रहा था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं इस बात को देखना चाह रहा था, माने लेखक इस बात को देखना चाह रहा था कि हम वास्तव में, हमारी पोजिशन है कहाँ पर, हम हैं कहाँ। द बेस्ट गुड आई डिटरमिन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन। और जो सबसे बड़ी बात थी, सबसे डिटरमिन वाली बात थी, दृढ़ता प्रदान करने वाली बात ये थी कि हम उस विशाल समुद्र में, कितना विशाल समुद्र है, 1,50,000 किलोमीटर की दूरी पर जो समुद्र था, उस समुद्र में से वी वर लुकिंग फॉर 65 किलोमीटर्स वाइड आइलैंड। हम केवल 65 किलोमीटर जो चौड़ा वाइट आइलैंड था, जो द्वीप था, उस द्वीप को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं इस बात को सोच रहा था कि आखिर इतने बड़े समुद्र में से जो 1,50,000 किलोमीटर का समुद्र है, उसमें 65 किलोमीटर चौड़े द्वीप को कैसे ढूंढा जाए, तभी क्या हुआ, स्यू मूविंग पेनफुली एंड ज्वाइन मी। जो स्यू थी, स्यू मीन सुजैन, उसकी जो लड़की थी, मूविंग, वो केम फॉरवर्ड, आगे बढ़ी, पेनफुली, कष्ट के साथ, दुख से कराते हुए, दर्द के साथ में, और उसने मुझे ज्वाइन किया, मैंने मेरे पास पहुंची। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड, उसके हेड का जो लेफ्ट साइड था, बाएं हिस्सा, वॉज नाउ वेरी स्वेलन, नाव ना अब इस समय बहुत ज्यादा स्वेलन हो चुका था, सूज चुका था। एंड हर ब्लैकेंड आईज नैरो टू स्लिट्स, और उसकी जो ब्लैक एंड में काली काली आंखें थी, उसने नैरो हो चुकी थी, वो संकीर्ण हो चुकी थी। स्लिट्स माना छेद, माना उसकी आंखें बहुत कम खुल रही थी, उसकी आंखें पूरी सूज चुकी थी, काली हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में भी सी गिव मी कार्ड सी हैड मेड, उसने मुझे एक कार्ड दिया, वह कार्ड जो उसने खुद बनाया था। ऑन द फ्रंट सी हैड डाउन कैरिकेटर्स, ऑन द फ्रंट, बाहरी पन्ने पर, वो जो कार्ड था, उस कार्ड के फ्रंट में, बाहरी पन्ने पर सी हैड ड्रॉन कैरिकेटर्स, उसने कैरिकेटर्स मीन्स व्यंग चित्र, हंसाने वाले चित्र बनाए थे। किसके? ऑफ मैरी एंड मी, मेरे और मैरी की, मैंने अपने मम्मी पापा के। विद द वर्ड्स, इन शब्दों के साथ में, हेयर वर सम फनी पीपल, चित्र बना दिए मम्मी की और पापा के, और नीचे लिख दिया कि ये फनी पीपल हैं, ये बहुत ज़्यादा मजाकिया लोग हैं।
ये हैं हमारे देश के मजाकिया लोग, हमारे अपने मजाकिया लोग। डिड दे मेक यू लाफ? क्या तुमको इन्होंने कभी हंसाया है? आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल। आई लाफ्ड, मैं हंसी हूँ, अलॉट में बहुत ज़्यादा, एज वेल जितना अधिकतम हो सकता था। माने ये जो दो चित्र हैं, ये जो हमारे मम्मी पापा हैं, ये बहुत ज़्यादा मजाकिया लोग हैं। क्या इन्होंने कि तुम्हें हंसा रखा है? भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा हंसा रखा है। ये उसके बाहर से लिखा हुआ था। इनसाइड वॉज अ मैसेज, और उसके इनसाइड में, उसके अंदर एक मैसेज था। ओ हाउ आई लव यू बोथ। हाउ आई लव यू बोथ मीन्स आई लव यू बोथ डीपली। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मम्मी पापा। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू। और इसलिए ये जो कार्ड है, ये जो कार्ड मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, मैं केवल इस बात के लिए लाई हूँ कि मैं तुम्हें थैंक करना चाहती हूँ। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और हमें होप करनी चाहिए, आशा करनी चाहिए फॉर द बेस्ट में, अच्छे के लिए। और हम ये उम्मीद करें हमारा जो भी काम होगा अब आगे अच्छा होगा। समहाउ वी हैव टू मेक इट। समहाउ मैंने किसी भी तरह से, वी हैव टू मेक इट, हमें इसको पूर्ण करना ही था। मीन्स वी हैव टू गेट सक्सेस इन आवर कोर्स। हमारा जो काम है इस कार्य में हमको निश्चित रूप से सफल होना है। आई चेक एंड रिचेक माई कैलकुलेशन। चेक किया, रिचेक किया, फिर से चेक किया। मैंने अगेन एंड अगेन बार बार वो चेक कर रहा था अपने उस कैलकुलेशन को कि हमारी स्थिति कहाँ पर है, हम कितने दूर पर हैं, हम कितने कोण पर हैं। वी हैड लॉस्ट अवर मेन कंपास। और दूसरी बात ये थी, हमारा जो मेन मुख्य कंपास था वो लॉस्ट हो चुका था। एंड आई वॉज यूजिंग आ स्पेयर। और जो स्पेयर में अतिरिक्त दूसरा कंपास रखा था उसका प्रयोग में कर रहा था। विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर, विच हैड नॉट बीन करेक्टेड, जो करेक्ट नहीं दे रहा था। तो ऐसा इस्तेमाल कर रहा था जो जिसको जो सही समय नहीं दे पा रहा था। किसके लिए? फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। मैग्नेटिक में चुंबकीय, वेरिएशन चेंजेज, जो चुंबकीय परिवर्तन थे, चुंबकीय परिवर्तन के लिए सुधार नहीं किया गया था। जो चुंबकीय परिवर्तन को सही आकलन नहीं कर पा रहा था, ऐसे दूसरे कंपास का मैं प्रयोग कर रहा था। और पहला वाला जो कंपास था वो हमारा कहीं लॉस्ट हो गया था। आई मेड एन अलाउंस। आई मेड एन अलाउंस। मैंने ध्यान रखा, मैं सोच रहा था, मैं देख रहा था। फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट। फॉर दिस मैंने इस बात के लिए, मैंने इस बात को ध्यान में रखा। किस बात को? अनदर एस्टिमेट। एस्टिमेट मीन्स अनुमान लगाना। मैं अनुमान लगा रहा था फॉर द इन्फ्लुएंस, उस प्रभाव के लिए, ऑफ द वेस्टर्ली करेंट्स। वेस्टर्ली मीन्स पश्चिम की ओर से बहने वाली जो करंट्स, धाराएं थी, विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट, जो इस पार्ट में बह रही थी ऑफ द इंडियन ओशन, हिंद महासागर के। मैंने हिंद महासागर के इस भाग से होकर से बहने वाली जो पश्चिम की ओर की हवाएं हैं, इन हवाओं का प्रभाव कैसे पड़ता है, इन हवाओं का किस तरह से प्रभाव पड़ता है, इस बात का मैं अनुमान लगा रहा था। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक। और लगभग 2 बजे आई वेंट ऑन डेक, मैं डेक पर पहुंचा, छत पर पहुंचा। एंड आस लैरी, और मैंने लैरी से कहा टू स्टीयर ऑफ कोर्स, कि वो स्टीयर कराए। स्टीयर मीन्स ड्राइव, नाव चलाना। ऑफ 185 डिग्रीज, 185 डिग्री पर वो अपने नाव को ले ली। मैंने इस बात को अपने पत्नी लैरी से कहा। लैरी जो उसके साथ स्विस का नाव खेलने वाला उसका सहायक था, उससे मैंने कहा था। इफ वी वर लकी, अगर हम लकी हैं, आई टोल्ड हिम विद कन्विक्शन, मैंने बड़ी दृढ़ता के साथ उससे कहा, अगर हम लकी हैं तो 185 डिग्री पर आप नाव चलाइए। एंड आई डिड नॉट फील, लेकिन मैं केवल बाहरी मन से बोल रहा था। आई डिड नॉट फील, मैं महसूस नहीं कर पा रहा था। क्या मैं महसूस नहीं कर पा रहा था? वी कुड एक्सपेक्ट टू सी दी आइलैंड एट अबाउट 5 PM, कि हम 5 बजे तक उस आइलैंड तक पहुंच भी पाएंगे। इस बात का मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था।
लेकिन फिर भी मैंने लैरी को 185 डिग्री की दिशा में नाव चलाने के लिए कहा। देन विद द हैवी हल्ट, और फिर उसके बाद बड़े हैवी हल्ट के साथ, भारी बन के साथ, आई वेंट बिलो, मैं नीचे पहुंचा, माने डेक से नीचे पहुंचा, जहाज के अंदर गया। क्लाइम ऑन माई बंक, और फिर क्लाइम हुआ, चढ़ गया माई बंक, अपनी बंक पर। बंक माना सोने की सीट जहां पर सो सकते थे। एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, और बड़े आश्चर्य के साथ में मैं डोज ऑफ हो गया, मैंने ऊँग गया, मैंने, मेरे को नींद आ गई। व्हेन आई वोक, जब मैं खड़ा हुआ, इट वॉज 6 PM, तो 6 बज चुके थे। माने जहाज के अंदर पहुंचा, अपने बंक पर गया, उद्देश्य सोने का नहीं था, लेकिन मन भारी था, उदास था, दुखी था, इसलिए मैं अपने बंक पर बैठा और बड़े आश्चर्य के साथ वहीं पर सो गया। और सो करके जब 6 बजे उठा तो क्या देखा, इट वॉज ग्रोइंग डार्क, बहुत अंधेरा हो चुका था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, पक्का विश्वास हो गया लेखक को, दैट वी हैव मिस्ड द आइलैंड, कि मिस जो आइलैंड है वो कहीं से कहीं निकल चुका है। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और जो सेल था, जो पाल था, उसको भी हम लेफ्ट कर चुके थे। वी कुडंट होप टू बियर बैक, अब हम होप नहीं कर पा रहे थे टू बियर बैक, आगे बढ़ने का, इन टू दी वेस्टर्ली विंड्स, वेस्टर्ली, पश्चिम की ओर से आने वाली जो हवाएं हैं, उन हवाओं का सहारा लेकर के अब हम आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। एट दैट मोमेंट, और तभी क्या हुआ, उसी क्षण, दैट मोमेंट, उसी क्षण, ए टॉजिल्ड हेड अपीयर्ड माई बंक। टॉजिल मीन्स अंटडी, बिखरे हुए बाल, गंदे बालों से युक्त जो हेड था, सिर था, अपीयर्ड, प्रकट हुआ, माई बंक, मेरी बंक के पास में। कैन आई हैव अ हग, और बोला क्या मैं हग कर सकता हूं। जोनाथन आस्क्ड, जोनाथन ने कहा, माने जो अंटडी हेयर थे, जो गंदे बालों वाला सिर था, वो जोनाथन का था, जॉन का था, जो उसका लड़का था, जो 6 साल का था। स्यू वॉज राइट बिहाइंड हिम, और जो स्यू थी, जो उसकी लड़की थी सुजैन, वो ठीक उसके पीछे थी। माने जब वो अपने बंक में था, उदास था, परेशान था, 6 बजे उठ गया, बाहर अंधेरा लग रहा था, अचानक उसको नींद आ गई। ऐसी स्थिति में जब उसका लड़का वहां पहुंचा और उसके पीछे लड़की पहुंची, तो लड़का बोलता है, पापा क्या हम हक कर सकते हैं। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ, अरे बोलता भाई इसमें गले मिलने की क्या बात है, इसमें गले में क्यों मिलूं, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, इसलिए गले मिलना डैडी, क्योंकि तुम बेस्ट ना, सबसे अच्छे डैडी हो इन दी वर्ल्ड, इस दुनिया की। एंड द बेस्ट कैप्टन हो, डैडी के साथ साथ कैप्टन भी, सबसे अच्छे कैप्टन हो। माई सन रिप्लाइड, मेरा लड़का बोला, नॉट टुडे जॉन, आई एम एफ्रेड, और मैं डरते डराते बोला, नहीं जॉन, आज मैं बेस्ट कैप्टन नहीं हूं। नो डैडी, नहीं, नॉट टुडे, आई एम एफ्रेड, आज मैं अच्छा पिता या अच्छा कैप्टन नहीं हूं। वाई यू मस्ट बी, अरे बोलता क्यों नहीं है। बालक बोला, पिता से आप निश्चित हैं। सेट्स यू इन मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, मैटर ऑफ फैक्ट मीन्स रियल वॉइस, दोनों जो थे वास्तविक आवाज में बोले, हाँ क्यों नहीं, आप हैं। यू फाउंड द आइलैंड, कारण क्या है कि तुमने उस आइलैंड को ढूंढ लिया है। व्हाट, आई साउटेड, मैं साउट किया, मैं चिल्ला बोला, है आइलैंड ढूंढ गया, आइलैंड खोज दिया गया। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, अरे बोलता पापा जो आइलैंड है बिल्कुल हमारे सामने है। दे कोरस, कोर मन एक साथ बोलना, दोनों भाई बहन एक साथ बोले कि वो हम ढूंढ चुके हैं आइलैंड को, आइलैंड वो सामने है, एज बिग एज अ बैटल शिप, और ये आइलैंड इतना बड़ा जितना कि कोई बैटल शिप होता है, युद्ध पोत होता है।
आई रस्ट ऑन डेक एंड गेज्ड, आई रस्ट में भागते हुए गया ऑन दी डेक, डेक पर एंड गेज्ड, और वहां से मैंने देखा विद रिलीफ, बड़ी सांत्वना के साथ में, एट दी स्टार्क आउटलाइन, स्टार्क मीन्स नग्न खुला हुआ आउटलाइन रूपरेखा ऑफ आइल एम्स्टरडैम, ये द्वीप का नाम है। आइल एम्स्टरडैम, ये द्वीप का नाम है। इस द्वीप को मैंने देखा। इट वॉज ओनली अ ब्लीक, ये जो द्वीप था ओनली केवल एक ब्लीक पीस, ब्लीक मीन्स उजाड़, नीरस, और वैल्कोनिक रैक, वैल्कोनिक ज्वालामुखी का जो रॉक है, ज्वालामुखी से युक्त चट्टान, ज्वालामुखी चट्टान का एक खंड था जो बहुत ज़्यादा उजाड़ लग रहा था। विद लिटिल वेजिटेशन, लिटिल मतलब बहुत कम, नहीं के बराबर वेजिटेशन, पेड़ पत्तियाँ, और उस द्वीप पर पेड़ पत्तियाँ नहीं के बराबर थी, बहुत कम पत्तियाँ थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, लेकिन लेखक को लग रहा था कि ये जो आइलैंड है कैसा है, मोस्ट ब्यूटीफुल है, सबसे सुंदर, ब्यूटीफुल, सबसे अच्छा है इन द वर्ल्ड, दुनिया में। वी एंकर्ड ऑफ शोर, वी बना हमने एंकर्ड कर दिया, अपने लंगर डाल दिया, ऑफ शोर, शोर, शोर में समुद्र तट, समुद्र तट से कुछ दूरी पर हमने अपना लंगर डाल दिया फॉर द नाइट, रात्रि के लिए। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और दूसरे दिन सुबह, ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड, उस आइलैंड में, उस द्वीप में रहने वाले जो 28 इनहेबिटेंट्स थे, 28 लोग थे, चीयर, उनने चीयर किया, एज दे हेल्प अस अशोर, देवना उन्होंने हेल्प अस किया, हमारी मदद की, हमारा स्वागत किया, तट पर आने के लिए उसने हमारी मदद की। जो 28 लोग पहले से वहाँ रहते थे, इनहेबिटेंट्स ने, निवासी, जो उस द्वीप के निवासी थे, उस द्वीप के निवासी जो थे 28 लोग थे, उन्होंने दूसरे हमारा स्वागत सत्कार किया। विद लैंड वाटर, my feet again, my thoughts were full of lary and herbs, with लैंडस्लाइड के साथ, स्थान के साथ ही, my thoughts में मेरी जो थॉट्स थी, माने जमीन पर एक बार फिर मेरे पैरों तले थी, माने एक बार मैं फिर से जमीन पर पहुंच चुका था। अब तक क्या थे, हम समुद्र में थे, और फिर से एक बार मेरे पैर जमीन पर पड़ गए। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्ब, लैरी और हर्ब जो थे, इनके बारे में मैं सोचने लगा। एंड चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मीन्स होपफुल, आशावान, आशा के साथ में, अंडर द डेजर्ट स्ट्रीट, डेजर्ट में निर्जन वाले जो स्ट्रेस मतलब सबसे गंभीर या मानसिक स्थिति वाली जो स्थिति थी। एंड ऑफ मैरी, उस मैरी के बारे में, हु स्टेड एट द व्हील, जो स्टेड था, जो रुका हुआ था, एट द व्हील, व्हील पर, फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, क्रूशियल मीन्स संकट के समय में, और मैरी के बारे में, वह संकट के समय व्हील के पास डटी रही, उनके बारे में मैं सोचता रहा। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट, और सबसे बड़ी बात ये थी, आई थॉट ऑफ 7 years old गर्ल, मैंने अपनी 7 साल की लड़की के बारे में सोचा। हु डिड नॉट वांट अस टू वरी, जो हमें वास्तव में चिंता में नहीं डालना चाहती थी। अबाउट अ हेड इंजरी, जबकि उसके हेड में इंजरी भी थी, चोट भी थी। एंड अ 6 year old बॉय, और 6 साल का जो लड़का था, उस लड़के के बारे में मैंने सोचा, वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो वास्तव में मौत से नहीं डर रहा था। कुल मिलाकर के इस पाठ में हमने इस बात को सीखा कि उसकी जो पत्नी थी मैरी, वो अपने हस्बैंड का भरपूर सहयोग कर रही थी, और उसके 6 साल का लड़का और 7 साल की लड़की, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 6 साल और 7 साल के जो उसके बच्चे थे, वो भी विषम परिस्थिति में अपने माता पिता के साथ थे, और साथ होने के साथ साथ उनकी हिम्मत की बात भी थी कि वो
अपने माता पिता को बराबर हिम्मत दे रहे थे, बराबर बोल रहे थे कि हम सब एक हैं, हम मरेंगे नहीं। कुल मिलाकर के उनका जो विश्वास था, उस विश्वास